योगी की पुलिस बेहतर पुलिसिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार यही पुलिस अपनी मनगढ़ंत कहानियों और फर्जी मुठभेड़ के चक्कर में फंस कर रह जाती है। कुछ ऐसा ही मामला हरदोई जिले के संडीला थाने से सामने आया है, जहां की पुलिस ने विवेक यादव नाम के एक युवक को उठाया, फर्जी एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारी। विवेक के घर वाले मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गए और पुलिस की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज दोनों बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। क्या है इस पूरे मामले की असल सच्चाई और क्यों पुलिस इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है? इंडिया जंक्शन के हाथ कुछ ऐसे प्रूफ लगे हैं जो पुलिस की मनगढ़ंत कहानी और विवेक यादव के साथ हुए अन्याय को साफ तौर पर बयां कर रहा है। क्या है विवेक यादव के साथ हुए इस पूरे मामले की असल सच्चाई, दिखाएंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था बहुत बड़ा हथियार है, जिसके जरिए योगी पुलिस लगातार चर्चा में रही है। लेकिन कई बार योगी पुलिस के कई कारनामे छिपे रह जाते हैं। रामपाल यादव इसी जिले में वर्षों से रह रहे हैं। इनके बेटे की कमाया में एक कपड़े की दुकान है। उसी दुकान पर इनका पोता विवेक यादव काम करता है। लेकिन उनकी जिंदगी में उस समय एक नया मोड़ आया जब योगी की तेज तर्रार पुलिस ने पूरी कहानी को अपने हिसाब से घुमाकर रख दिया। मामला 13 मार्च 2026 का है। शाम को लगभग 5 बजे का है। यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी रुकती है जिसका नंबर UP 30 G 8365 था। ये गाड़ी हरदोई जिले के संडीला पुलिस की थी। इस गाड़ी में से 5 से 6 लोग सादी वर्दी में उतरते हैं और दुकान में घुसकर रामपाल यादव के पोते विवेक यादव को हिरासत में ले लिया जाता है। जब लड़के के पिता महेश यादव पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार उनके बेटे को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, तो संडीला पुलिस दुकान पर भीड़ न लगाने की बात कहकर विवेक को मारने और पीटने लगती है। तब विवेक यादव ने बचाव करके शोरगुल करना शुरू कर दिया। इतने पर पुलिस के लोग दुकान में रखे हुए 1 लाख रुपए और विवेक यादव को अगवा करके उठाकर ले जाते हैं। इस सारा मामला CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उस दिन विवेक के पिता और दुकान के मालिक महेश यादव की किस्मत साथ दे रही थी। पुलिस ने शातिर अंदाज में CCTV कैमरे और उसका DVR अपनी दबंगई से निकाल कर रख लिया था। लेकिन दुकान के सामने की एक दूसरी दुकान में लगे CCTV कैमरे में पुलिस की ये सारी हिमाकत कैद हो जाती है। 2 दिन तक संडीला पुलिस ने विवेक यादव को गायब रखा। 15 मार्च को पुलिस के साथ मुठभेड़ दिखाकर विवेक यादव के दाहिने पैर में गोली मार दी गई। अब पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर मजबूर है। पीड़ित परिवार के मुखिया महेश यादव ने पुलिस की इस फर्जी मुठभेड़ का खुलासा मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी कंप्लेंट के जरिए किया है। ये तो विवेक यादव के पिता और इस घर के साथ हुए अन्याय की आप बीती है। लेकिन अब जरा पुलिस की फर्जी कहानी पर से पर्दा उठा ही देते हैं। विवेक यादव की अरेस्टिंग 13 मार्च 2026 को हुई और पुलिस ने मुठभेड़ 15 मार्च को दिखाई और 15 तारीख को विवेक के घर वालों को मुठभेड़ की सूचना दी गई। जबकि 13 तारीख को ही पुलिस विवेक यादव को उसके चाचा की दुकान से उठाकर ले गई थी। और 2 दिन तक पुलिस थाने के चक्कर लगाने के बाद भी विवेक की जानकारी पुलिस वालों ने विवेक के घर वालों को नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस की इस मुठभेड़ की कहानी बिल्कुल बनावटी और बिल्कुल फर्जी लग रही है। पुलिस का कहना है कि इस मुठभेड़ में विवेक यादव के पैर में गोली तब मारी गई जब पुलिस के ऊपर 15 मार्च की रात उसने हमला करने की कोशिश की। और पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये भी दर्ज कर रही है कि विवेक यादव की उम्र 22 साल है। लेकिन पुलिस की इस मनगढ़ंत कहानी पर से विवेक यादव का ये आधार कार्ड पर्दा हटा देगा। संवैधानिक दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड पर विवेक यादव की उम्र 29/6/2008 है। इसके हिसाब से विवेक यादव की उम्र 17 साल 8 महीने है। अगर ये मान भी लिया जाए कि विवेक यादव के आधार कार्ड पर पड़ी डेट ऑफ बर्थ झूठी है, फर्जी है, तो अब जरा विवेक यादव की इस मार्कशीट पर गौर फरमाइएगा। इस मार्कशीट पर भी 29/6/2008 दर्ज है। मतलब ये साफ हो जाता है कि विवेक यादव नाबालिग था। अब जरा पुलिस की दूसरी झूठी कहानी पर गौर फरमाते हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 20 से 25 दिन पहले एक दंपत्ति शादी से लौट रहा था और विवेक यादव के साथ 3 और लड़कों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। और जब पुलिस ने विवेक यादव को पकड़ने की कोशिश की, मुठभेड़ के दौरान पहले विवेक ने गोली चलाई, जिसके बाद जवाब में पुलिस मुठभेड़ में विवेक के पैर में गोली लगी है। लेकिन विवेक के दादा रामपाल यादव की माने तो CCTV वीडियो में आए फुटेज पुलिस की कथनी और करनी में अंतर बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। योगी जी का कानून तो यूपी में फेमस है। मतलब कि कोई भी गलत काम करने वाले को कभी बख्शा नहीं जाता है। लेकिन आज हरदोई जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कानून पर ही सवाल उठे जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सर। आप
जरा हमें बताइए कि क्या मामला है जो आप कानून को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कानून के ऊपर? सर मेरा नाम रामपाल है, मैं पोया फतेहपुर का रहने वाला हूँ। पोया में मेरी कपड़े की दुकान है जिसमें मेरा पोता काम कर रहा था और इसमें पुलिस वाले आकर मेरे पोते को 5:15 बजे के आसपास उठा ले गए और कहने लगे मैं एसडीएफ पुलिस हूँ। पोते ने मेरे पूछा कि आप कौन हैं, तो कहला मैं एसडीएफ पुलिस हूँ, तुमको पकड़ने आए। कहला आप कहाँ ले जाओ, कहला तुम थाने ले चलेंगे तरौली, वहाँ से आकर फिर वापस कर देंगे। और उठाकर ले गए। उठाकर ले जाने के बाद थोड़ी देर से वहाँ भीड़ लगी थी, तो कहा इतनी भीड़ क्यों लगी, तो पोते ने कहा भीड़ का मतलब है कभी 2 आदमी रह सकते हैं, कभी 10 आदमी रह सकते, दुकान है हमारी। पहले बहुत बोलते हो तो उससे एक चाटा मारकर और उसको पकड़ के घसीट लिया और गाड़ी में डाल लिया, ले चले गए। किस मामले में, क्या मामला था? मामला सर कोई नहीं था, हमारी समझ कोई मामला नहीं था, न कोई रिपोर्ट है, न कोई एफआईआर, न कोई मामला हमारे पास है। नहीं तो पुलिस ऐसे क्यों लेके चली जाएगी आपके पेपर? तो सर मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, न कोई पुलिस वाले यहाँ तक प्रूफ दिया मुझको, कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है। तो उठाने से पहले कोई आया होगा, आपसे कुछ कहा होगा, या फिर कोई नोटिस आपके पास आया होगा, या कुछ आपसे आप लोग के परिवार से या आपके लड़के का ही कोई ऐसा मामला रहा हो? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं था मेरे पास, न कोई सूचना है, न कोई मामला है, न कोई दिक्कत थी, न हम तो आज़ाद थे कि मेरा लड़का दुकान पर है। आपका पोता है ना? आपके पोते का नाम क्या? मेरे पोते का नाम है विवेक यादव। तो क्या आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर पोते को पकड़ ले गए, ले जाकर थोड़ी दूर ले गए। उसके बाद में पूछा क्या दुकान में तुम्हारी कैमरा लगा है, तो उसने कहा कैमरा लगा है लेकिन चलता नहीं। फिर भी उसको वापस लाकर थोड़ी दूर पर रोक दिया और 3 आदमी उतरे। हमारा DVR कैमरा जो दुकान में मेरी लगा था सेफ्टी के लिए, उसको खोल लिया और मेरा काउंटर झाड़ लिया जिसमें 1 लाख रुपये 500 के 2 गड्डी 50,000 की 2 गड्डी रखी थी, वो उठा लिया। और उसके बाद काउंटर में जो कुछ 30-32 हज़ार रुपये दिन की बिक्री होगी वो ले लिया। और लड़के ने पूछा जो नौकर था अनुज यादव, उसके एक झापड़ भी मारा और काउंटर से पैसा निकाल कर DVR खोल कर लिए चले गए। उसके बाद तो कोई अगल बगल वालों ने किसी ने कुछ बोला नहीं? सबने बोला था जो बोलेगा उस चाटा मार देंगे। एक लड़का था उसने वीडियो बनाने लगा तो चाटा साले मार देंगे और वीडियो बनाओगे। फिर वो लिए चले गए। ले चले जाने के बाद मेरा तो DVR खुल गया, चला गया सर। फिर एक वो दुकान हमारे सामने मिश्रा जी की दुकान है, उनका नाम है दिनेश मिश्रा, उनके में से मेरा फुटेज पूरा आ गया, उससे मैंने पूरी फुटेज ले ली। यदि मेरे DVR में उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो पूरा मामला मेरा दुकान का होगा, जो कुछ होगा पुलिस वालों के पास होगा। जी, पुलिस वाले ले गए। तो इसके बाद जब लेके गए तो आप थाने वाने नहीं गए, किसी से आपने पूछा नहीं? थाने गए सर, थाने जाकर पहले मैं तभी थाना गया, यहाँ से ले गए तो दुकान से फ़ोन गया कि विवेक को पुलिस वाले पकड़ ले गए। तो उन्होंने हम वहाँ से दौड़ के आए। फिर छोटा लड़का हमारा, हम थाने गए। थाने ने कहा यहाँ हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई है ना, यहाँ कोई यहाँ से आया है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। उसके बाद मैंने फिर 10 बजे के टाइम करीब 112 नंबर पर कॉल किया। उन्होंने भी कहा भैया हमारे पास तो कोई यहाँ पर सूचना है नहीं, न कोई विवेक नाम का लड़का यहाँ। ये 5 शाम बजे की बात, 5 को शाम की बात? जी, 5 सवा 5 बजे के आसपास, सवा 5 बजे के आसपास बात। तारीख 13 थी, 13 तारीख। फिर क्या हुआ? फिर उनके उठा ले गए। फिर सारे हम 2 दिन तक ढूंढते रहे। संदिला गए, वहाँ भी पता नहीं लगा। तरौली गए लेकिन तरौली ने कुछ बताया नहीं। हमारे यहाँ से कोई आपके ऊपर FIR नहीं है, न कोई यहाँ लड़का आया है, न कोई मामला है। फिर संदिला सर गए, संदिला वाले ने बताया यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई न है, न कोई लड़का यहाँ आया है। आज की इस रिपोर्ट में हमने इस पूरी कहानी की सच्चाई आपके सामने रख दी है, लेकिन इस कहानी के असली किरदार पुलिस वालों के खिलाफ क्या है, विवेक यादव के दादा रामपाल यादव का असली बयान दिखाएंगे कल रामपाल यादव के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तब तक बने रहे, देखते रहे इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।